प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबका, आप जहां भी हमारे साथ इस वक्त सभा में हैं, शामिल हैं हमारे साथ, यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है। और विश्वास करते हैं परमेश्वर के साथ पिछला हफ्ता भर एक अच्छा समय हम बिता पाए, प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए और उसकी उपस्थिति और उसकी आवाज को सुन करके हम अपने जीवन को जी पा रहे हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसमें हम अधिक से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना, स्तुति, धन्यवाद और प्रार्थना में समय बिता सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम इन सब बातों के लिए सदा हर हालात में अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज जिस वचन को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं वो विश्वास को लेकर के है, अर्थात मन का विश्वास बनाम हृदय का विश्वास, अर्थात शारीरिक विश्वास और आत्मिक विश्वास। इन बातों को लेकर के आज हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि इन दिनों में बहुत से लोग इन सब हालातों को देख करके जो चारों तरफ इस वक्त चल रहे हैं, तो उनके मनों में बहुत सी अशांति और बहुत सी समस्याएं और शैतान ने बहुत सी चिंताओं के जरिए बहुत से लोगों को दबा के रखा हुआ है, एक डर को पैदा कर दिया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका और मेरा हृदय परमेश्वर के वचन पे विश्वास से भर जाता है, तो वहां भय नाम की कोई चीज नहीं रह सकती, वहां चिंता नाम की चीज नहीं रह सकती। वो बार बार आएगी जरूर, लेकिन परमेश्वर के वचन पे विश्वास के कारण आप और मैं उसे अपने जीवन से दूर करने में कामयाब होंगे। लेकिन कब? जब सचमुच हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पे होगा। और यदि वो विश्वास केवल मन तक सीमित है और यदि ये वचन केवल हमने मन में याद रखा हुआ है, तो मेरे अज़ीज़ों, हम किसी भी रीति से इन तमाम हालातों का सामना नहीं कर सकते। याद रखें, बाइबल में साफ लिखा है, अनदेखी चीजें दिखने वाली चीजों को संभालती हैं। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये जो हालात जो हम देख पा रहे हैं, मेरे अज़ीज़ों, इनमें अगर आप और मैं मजबूती से खड़ा रहना चाहते हैं और मजबूती से विश्वास के साथ इनका सामना करना चाहते हैं, तो आपको और मुझे अनदेखे परमेश्वर, अनदेखे पवित्र आत्मा की सामर्थ पे और परमेश्वर के इस वचन पे विश्वास करना होगा। ठीक उसी रीति से जैसे एक पेड़ जो ऊपर हमें नजर आता है, बहुत उसकी टहनियां, बहुत पत्ते, बहुत फल हमें नजर आता है और बहुत विशाल काय वृक्ष की नाई वो हमें दिखता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इतने विशाल काय वृक्ष को, पेड़ को, फलों को, पत्तों को, टहनियों को जिसने संभाल रखा है, वो पेड़ का तना नहीं है, वो पेड़ की डालियां नहीं है, वो उस पेड़ की वो जड़ है जो आपको और मुझे नजर नहीं आती है। वो धरती के गहराई में, वो धरती के नीचे तक गई होती है, और जितनी वो गहरी और जितनी वो चारों तरफ फैली होती है गहराई में, उतनी वो मजबूत होती है। और उसकी वो मजबूती पेड़ के विशालकाय और उसके फल और पत्तों और टहनियों को में तब नजर आती है जब कोई ये पेड़ तूफान या आंधी का सामना करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त हम इस बात को देख पाते हैं कि वो पेड़ कितना मजबूती से बना हुआ है, अर्थात उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं और उन जड़ों में कितनी सामर्थ और जीवन पाया जाता है। अभी पिछले दिनों में हमारे अपने देश में कई जगह पे तूफान आए और आपने न्यूज में देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ वो एकदम से गिर गए और उनकी जड़ें ज्यादा मजबूत ना होने की वजह से उस बड़े तूफान का सामना नहीं कर पाई और उस पेड़ को बचा नहीं पाए। मेरे अज़ीज़ों, आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पे, अर्थात ये आत्मिक विश्वास नहीं है, तो हम इस दिखने वाले तूफानों का सामना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हम कुछ बातों को देखेंगे और मैं आपके साथ अपने जीवन की भी कुछ गवाहियों को बांटूंगा कि किस रीति से परमेश्वर ने इस जीवन को आज यहाँ पे आपके सामने उसकी सेवकाई के लिए बना के रखा है, खड़ा रखा है,
ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें और इस गवाही से आप सब लोग आशीषित हो सकें। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसकी 24, 25, 26, 27, 28, 29 आयत तक देखें। अपनी बाइबल को आप निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 24 से लेकर के 29 तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा। ये वो समय है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, और यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद मरियम मगदलीनी पहली औरत है जो कब्र पे दौड़ के जाती है, और जब वो वहां देखती है तो वहां पर जो पत्थर है वो लुढ़का हुआ है और वहां पे यीशु मसीह नहीं है। लेकिन जब वो वापस लौटती है तो वहां यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होती है, और ये खबर वो अपने प्रभु के चेलों को जाके बताती है कि प्रभु अपने वचन के अनुसार जी उठा है और मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु से बात की है। और चेले इस बात को सुन करके अचंभित होते हैं। कुछ विश्वास करते हैं और कुछ विश्वास नहीं करते। और उस समय चेलों में थोमा नाम का एक व्यक्ति वहां पे उपस्थित नहीं था। बाइबल इस बात को कहती है कि यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को दिखाई देने के बाद चेले एक घर में, एक कमरे में इकट्ठे दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, और यीशु मसीह बंद दरवाजे में उनके मत्थे में उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और चेले यीशु को देख करके आनंदित हो जाते हैं और यीशु मसीह उन्हें पवित्र आत्मा से भरते हैं। लेकिन थोमा जो व्यक्ति था, प्रभु का चेला था, जिसने यीशु के साथ कई साल उसकी सेवा की थी, बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा था और बड़े महान विश्वास के प्रकटीकरण को यीशु मसीह के जरिए वो देख चुका था और बड़ी शिक्षाएं उसने ग्रहण की थी। लेकिन ये थोमा नाम का व्यक्ति इस वक्त चेलों में मौजूद नहीं था। यीशु मसीह चले जाते हैं और 8 दिन के बाद वहां लिखा है कि यीशु मसीह फिर से चेलों में उपस्थित होते हैं, और वही आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 20 और उसकी 24 आयत। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। 25 आयत। जब और चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, ओ प्रेज़ गॉड, दूसरे चेलों ने इस चेले से कहा हमने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु को सुना है, और प्रभु ने हमारे जीवनों पे पवित्र आत्मा की सामर्थ को फूका है। ये सब बातें भी उसको बता रहे। तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और उन छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, थोमा उनके साथ था। 8 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर से जहां चेले उपस्थित थे वहां आते हैं, और इस वक्त थोमा नाम का चेला सब चेलों के साथ है। द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर उनके बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। मेरे अज़ीज़ों, बस यीशु जब मुर्दों में से जी उठे तो उसे जरूरत नहीं थी कि उसके लिए दरवाजा खुला जाए, क्योंकि वो अविनाशी और महिमामय देह के साथ मुर्दों में से जी उठे थे। आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे भी इसी देह के साथ आशीषित करने जा रहा है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और बंद कमरे में दरवाजे बंद थे, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों में उपस्थित होते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो।
यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, या जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि वो आपको और मुझे धन्य कहता है, क्योंकि थोमा जिसने यीशु मसीह के साथ सेवकाई की, जिसने मुर्दों को यीशु को जिलाते, यानी कि यीशु ने मुर्दों को जिलाया और थोमा इस बात को देख रहा था। यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहे, थोमा इस बात को देख रहा था। और यीशु मसीह 2 मछली 5 रोटी से हजारों लोगों को खिला रहे थे और ये थोमा उसको देख रहा था। और यीशु मसीह ने मरने से पहले कई बार अपने चेलों से यह बात की थी कि अवश्य है कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन परमेश्वर मुझे मुर्दों में से जिंदा करेगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन थोमा इस बात पे विश्वास नहीं कर पाया, और तब तक नहीं कर पाया जब तक कि उसके स्पष्ट इस बात को, जब उसने कहा, जब तक मैं यीशु को देख ना लूं, उसके हाथों में उन छेदों को और उसके पंजर में अपना हाथ डाल के मैं जब तक छू ना लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा जो तुम कह रहे हो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हमने प्रभु को देखा, हमने प्रभु से बात की और प्रभु जीवित है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये वो विश्वास था जो मन का विश्वास था, जो शारीरिक विश्वास था। और ये विश्वास देखने पे, ये विश्वास छूने पे, शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर, 5 सेंसेस के ऊपर आधारित था, अर्थात सुनना, देखना, सूंघना, बोलना, छूना। और यही बात तो कही थी थोमा ने, जब तक मैं देख ना लूं, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठा है, और जब तक मैं उसको छू ना लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मेरे अज़ीज़ों, सब चेले वहां उपस्थित थे। यीशु ने थोमा से कहा, थोमा देख, अपनी उंगली मेरे इस छेद में डाल, मेरे पंजर में अपना हाथ डाल के देख, मैं जीवित हूं। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि शरीर की 5 इंद्रियों के ऊपर जो विश्वास किया जाता है वो परमेश्वर की ओर से विश्वास नहीं। परमेश्वर ने थोमा के इस तरह के विश्वास को अविश्वासी करार दिया, क्योंकि वो देखने पे, छूने पे आधारित था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने कहा, तूने तो थोमा मुझे देख के विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पे विश्वास किया। मेरे अज़ीज़ों, आप धन्य हैं। आज मैं और आप धन्य हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया बिन देखे। और बाइबल का कर्ता यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि आप धन्य हैं, क्योंकि आप बिना देखे यीशु मसीह पे विश्वास करें, आप बिना छुए उस पर विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब बातें अविश्वास को दिखाती हैं। लेकिन यीशु ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करता है। ये थोमा की तरह का विश्वास है। और यीशु मसीह ने आपको और मुझे थोमा की तरह का विश्वास रखने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने आपको और मुझे इब्राहिम के समान विश्वास रखने के लिए कहा है। ओ प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इब्राहिम का विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर था। इब्राहिम का विश्वास परमेश्वर के वचन पर निर्भर था। इब्राहिम का विश्वास जो वो जीवित परमेश्वर से सुन रहा था उसके ऊपर आधारित था। इब्राहिम का विश्वास मेरे अज़ीज़ों परमेश्वर के ऊपर आधारित था। मेरे अज़ीज़ों, आज यीशु मसीह आपको और मुझे भी यही कहते हैं कि आपको और मुझे अपना विश्वास, जिसे हम आत्मिक विश्वास कहते हैं, उसका आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। उसका आधार आप और मैं परमेश्वर से क्या सुनते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि जिसका आधार और विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होता है, मेरे अज़ीज़ों, कोई चीज, कोई तूफान और कोई किसी रीति से कोई समस्या उस विपत्ति को, उस व्यक्ति को हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका आधार परमेश्वर का वचन है। और ये मन का विश्वास नहीं है जो केवल यहां तक सीमित होता है, ये आत्मिक विश्वास है जो आत्मा के भीतर तक, हृदय के भीतर तक जाकर के कार्य करता है। इब्राहिम के समय में कोई रिटन शब्द नहीं था, कोई लिखा हुआ वचन नहीं था,
लेकिन उस समय परमेश्वर बोलता था और इब्राहिम सुनता था। ओ प्रेज़ गॉड। और अगर आप रोमियो 4 अध्याय को 17 से पढ़ें, रोमियो 4 अध्याय और उसकी 17 ऐसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। वो व्यक्ति जो बुजुर्ग हो चुका था, जिसकी अपनी निज कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उससे बात करता है और कहता है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा देता है कि मानो वो है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इब्राहिम के पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उस संतान का नाम ऐसे दे रहा था कि जैसे वो इब्राहिम के पास है। प्रेज़ गॉड। जो चीजें है ही नहीं, परमेश्वर उनका नाम ऐसे देता है कि मानो वो है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए आपका और मेरा परमेश्वर महान है, इसीलिए वो आपको और मुझे हालेलुया विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए कहता है। ऐसा विश्वास जो उसके वचन पे आधारित हो, जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन पे आधारित होता है। मेरे अज़ीज़ों, वो विश्वास आपको और मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। इब्राहिम ने विश्वास किया, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तेरा वंश ऐसा होगा कि जो बहुत सी जातियों का पिता होगा। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर, देखकर भी विश्वास में कमजोर ना हुआ। देखिए, वहां थोमा ने भी देखा, तब विश्वास किया, लेकिन इब्राहिम भी देख रहा है अपनी शरीर की मरी हुई दशा को, अपनी पत्नी की मरी हुई गर्भ की दशा को। लेकिन क्या कहता है? परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा और तुझ में इस पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और इब्राहिम ने जो कुछ देखा, उसकी आंखों ने और उसकी देह ने जो महसूस किया, उसने इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं किया। बाइबल कहती है उसने विश्वास किया किस पे? उस परमेश्वर पे कि जो वचन कहता है वो उसे पूरा करने के लिए भी समर्थी और सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे उसने विश्वास किया। 20 में लिखा, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है, शक्तिशाली है। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है उसे अपने समय पे, अपने नाम के निमित्त उसे पूरा करने में समर्थी है। और ये है इब्राहिम का विश्वास, जो सब कुछ देखने के बावजूद भी, जो कि कमजोर था, निर्बल था, हालात पूरी तरह से उलट थे, लेकिन उसने उन हालातों को देख के विश्वास नहीं किया। उसने विश्वास किया उस वचन पे जो उस परमेश्वर ने उससे कहा था। मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके वचन पे विश्वास करें। इब्राहिम का विश्वास परमेश्वर के वचन पे था कि जो परमेश्वर ने कह दिया वो हर हाल में होगा। इसीलिए उसका जो विश्वास था इस बात पे था कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे पूरा करने में समर्थी है। बाइबल परमेश्वर का कहा हुआ वचन है। पर अज़ीज़ों, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, स्वयं परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने कहा है। आपको और मुझे इस वचन पर विश्वास करना है। अपनी प्रार्थनाओं में उन वचनों को आधार बनाइए जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए करे। परमेश्वर आपके लिए महान कार्य करता चला जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, 2 तरह से परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमारे जीवनों में काम करता है। पहला, जो उसका वचन लिखा हुआ है, जब हम इस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर काम करता है। दूसरा, आज भी परमेश्वर सीधा आपसे और मुझसे बात करता है। हालेलुया, आमीन। मेरे अपने जीवन में ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, लेकिन उनमें से मैं
आपके साथ जरूर कुछ बांटना चाहूंगा। परमेश्वर ने जब मेरे हृदय से मेरे अंदर इस इच्छा को डाला कि मैं उसकी सेवा करूं और अपनी नौकरी छोड़ करके मैं उसके जीवित वचन का सुसमाचार प्रचार जगह जगह जाके करूं जहां प्रभु मुझे लेके जाता है, तो मैं इन्हीं बातों को सोचता था कि प्रभु मैं खाऊंगा कहां से, और प्रभु कैसे मेरे सारे खर्चे पूरे होंगे, कैसे मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा। मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और प्रभु अभी मेरी शादी नहीं हुई, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, प्रभु कैसे होगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने इन्हीं बातों को लेकर के जब मैं प्रार्थना कर रहा था, अपने वचन से मेरे हृदय से बात की। 2 वचन परमेश्वर ने दिए। पहला जो ग्रंथों में लिखा है, सुसमाचार सुनाने वाले की जीविका सुसमाचार से चलेगी। अर्थात जो व्यक्ति प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा, प्रभु उसकी सब जरूरतों को सुसमाचार से पूरा करेगा। और दूसरी, जो कोई, यीशु ने कहा, मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। ये 2 वचन लिखे हुए बाइबल में, यूहन्ना और ग्रंथियों में। और इन वचनों को परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की। वो दिन था जब मैंने कहा, प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। आप जहां रखेंगे मैं रहूंगा, आप जो खिलाएंगे मैं खाऊंगा, आप जो कहेंगे मैं कहूंगा, आप जो चाहेंगे मैं करूंगा। प्रभु ये जीवन आपका है, आप इसे चाहें, जैसा चाहें इसे इस्तेमाल करें। और आज मुझे 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा कर रहा है और 20 साल से मैं सेवा कर रहा हूं और मेरा परमेश्वर मेरे आदर को भी बढ़ा रहा है। और अपने इसी लिखित वचन से, जिसको हम लोगोस कहते हैं, अर्थात लिखा हुआ वचन, जिसके जरिए परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की। दूसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर का जो वचन है मेरे अजीजों आज भी जीवित है। परमेश्वर सीधा आपसे बात कर सकता है। आपके किसी महान प्रार्थना के उत्तर में या किसी सिचुएशन में हालात बिगड़े हुए हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सीधा आपसे बात कर सकता है। जब एक शादी के लिए जब समय आया, हम एक लड़की को जब हम देख रहे थे तो जगह जगह हम जा रहे हैं और परमेश्वर ने मेरे हृदय में वचन को डाला था। क्या? बाइबल में स्पष्ट लिखा, अगर आप नीति वचन 18 उसकी 22 आयत को पढ़ें, लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। और नीति वचन 19 उसकी 14 आयत को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है, लेकिन एक बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। बुद्धिमान जीवन साथी परमेश्वर की ओर से मिलता है। और मैं यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अपना अनुग्रह मुझ पे उठे। प्रभु मुझे आपका भय और आपकी सेवा और समझदार और बुद्धिमती पत्नी की जरूरत है प्रभु, जो मेरे साथ मिलकर के आपकी सेवा करने पाए। मेरे अजीजों, आप हैरान रह जाएंगे कि परमेश्वर आज भी बोलता है। पिछले कई महीनों से ये मैं प्रार्थना कर रहा था और हम जगह जगह जा रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, लेकिन सही समय पे परमेश्वर ने मेरे लिए जो मेरा जीवन साथी रखा था, प्रभु उसको लेके आया। और आप यकीन मानिए, हम दोनों ने कोई बात नहीं की, लेकिन एक आवाज स्वर्ग से आई जिसने मेरी आत्मा में ये बात कही, दिस गर्ल इज फॉर यू। अर्थात ये लड़की तेरे लिए है। ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन ये परमेश्वर ने मेरी उस जरूरत को जो वचन के अनुसार मैं मांग रहा था, परमेश्वर ने सीधा मुझसे बात करके कहा, दिस गर्ल इज फॉर यू। अर्थात ये लड़की तेरे लिए है, मैं इसे तुझे तेरी पत्नी होने के लिए देता हूं। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज 18 साल हो गए, मैं और मेरी पत्नी हम मिल करके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। सो परमेश्वर लोगोस अर्थात इस लिखे हुए वचन से बात कर सकता है। परमेश्वर सीधा आपसे बात कर सकता है। याद रखें, जब आप यूहन्ना 10 और उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। जब मत्ती 4 में यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो वहां पे यीशु मसीह ने स्पष्ट इस बात को कहा
जब शैतान ने कहा इन पत्थरों से बोल कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं, यीशु ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने इस वचन को कहा और शैतान हार गया। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने यह वचन मूसा को दिया था। यीशु मसीह से हजारों साल पहले परमेश्वर ने यह वचन मूसा को व्यवस्था विवरण 8 और उसकी 3 आयत में कहा था, अर्थात मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह आज भी बोलते हैं, पिता परमेश्वर आज भी बोलते हैं, पवित्र आत्मा आज भी बोलते हैं, लेकिन क्या एक अच्छी भेड़ की नाई आप और मैं उसके वचन को सुन रहे हैं? अगर हम इस वचन पे जो लिखा हुआ है इस पे विश्वास नहीं कर पा रहे तो मेरे अजीजों उसकी सीधी आवाज को सुनना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जो लिखा है उस पर विश्वास करें। और जब आप यिर्मयाह 17 अध्याय को पढ़ते हैं उसकी 5 से लेकर के 9 आयत तक वहां लिखा है, शापित है वो व्यक्ति जो किसी मनुष्य पे भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा परमेश्वर पे है। धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा वचन पे है। धन्य है वो व्यक्ति, यीशु ने कहा, जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करता है। प्रेज़ गॉड, आप धन्य हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया, क्योंकि आपके विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, परमेश्वर महान कार्य करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, इब्राहिम का विश्वास जो पिता परमेश्वर ने कहा था उस पे था। दूसरी बात, इब्राहिम का विश्वास शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर निर्भर नहीं था। और तीसरी बात, उसका विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी, मैं तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा और तू बहुत सी जातियों का पिता होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और नंबर 4, इब्राहिम जो था वो परमेश्वर के वचन को सुन के डबल माइंडेड नहीं था, दुचित्ता व्यक्ति नहीं था कि पता नहीं परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसने लिखा है उसने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसने निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया और कमजोर नहीं पड़ा। और मेरे दोस्तों, 5वीं बात कि उसने उत्तर आने से पहले परमेश्वर की महिमा करनी शुरू कर दी। हालेलुया। जैसा हम पढ़ते हैं 20 आयत में, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जब आप भजन संहिता 50 और 23 को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। अर्थात अपनी निराशा में वो धन्यवाद दे रहा था और अपनी शरीर की कमजोर दशा में भी वो परमेश्वर पे विश्वास कर रहा था और कमजोर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका आधार परमेश्वर का वचन था। आज अगर आपका और मेरा आधार और आपका और मेरा आधार परमेश्वर का वचन है तो मेरे से जो कोई ताकत नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई शैतान दुष्टात्मा नहीं जो आपको और मुझे किसी रीति से निराश कर सकती है, गिरा सकती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जिसका घर चट्टान पे बना है, मेरे अज़ीज़ों, उस घर पे टकरे लगी, बाढ़ें आई, आंधियां बढ़ी और पेड़ पड़ा, लेकिन वो घर सत्यानाश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे बनी थी। परमेश्वर का वचन चट्टान है और जब आप और मैं अपना जीवन इस पे लगा देते हैं, इस पे विश्वास करके अपना घर तैयार करते हैं, कोई चीज आपको और मुझे हिला नहीं सकती। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये है आत्मिक विश्वास जिसका आधार परमेश्वर का वचन होता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपका उद्धार कैसे हुआ? आपने यीशु मसीह को कैसे जाना? आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह आज भी जीवित है? क्या चीज है जो इन सवालों का उत्तर देती है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि रोमियो 10 उसकी 8, 9, 10 आयत में अगर आप पढ़ें, वहां लिखा है, यदि तू हृदय से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे यीशु प्रभु है तो तू उद्धार पाएगा।
तेरा उद्धार पक्का है। मेरे अजीजों, जब हम दिल में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर महान कार्य करता है। रोमियो 1:17 में यीशु मसीह ने कहा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। गलतियों 3:11 में भी प्रभु कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर पे विश्वास रखें, उसके वचन पे विश्वास रखें, क्योंकि जब उसके वचन पे हम विश्वास करते हैं, जो वो सीधा बोलता है, जो वो लिख चुका है आपके और मेरे लिए, कोई चीज आपको और मुझे हरा नहीं सकती। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें। अगर आप रोमियो 4 उसकी 16 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो इब्राहिम के समान विश्वास रखते हैं। यीशु ने थोमा के समान विश्वास रखने के लिए आपको मुझे नहीं कहा। यीशु ने कहा, इब्राहिम के समान जो विश्वास रखते हैं वो लोग धन्य हैं। प्रेज़ गॉड। आपको और मुझे धन्य कहा गया है, क्योंकि हम बिन देखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उसके जीवित वचन पे विश्वास करते हैं। हमने वचन से जाना यीशु जीवित है, हमने वचन से उद्धार प्राप्त किया है, हमने वचन से जाना कि परमेश्वर सामर्थी है, सच्चा है और वो सामर्थी है हर एक वचन को पूरा करने के लिए। इस पे खड़े रहें। कोई विपत्ति, कोई समस्या मेरे से जो ज्यादा देर तक हमें तंग नहीं कर पाएगी। इसीलिए मन के विश्वास पे नहीं, जो आज है और हालातों के अनुसार बदल जाएगा, लेकिन आत्मिक विश्वास, वचन पे विश्वास करें। ओ हालात कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी बदलेगा नहीं, को कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, कभी आपको झुकने नहीं देगा, कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि इब्राहिम आज भी मेरे से जो जीवित है। क्यों? क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर पे विश्वास किया। सैकड़ों साल हो चुके थे इब्राहिम को मरे हुए, लेकिन परमेश्वर जब जब अपने सेवकों से बात करता तब तब कहता, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर मुर्दों का नहीं, परमेश्वर जिंदों का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित लोगों का परमेश्वर है। इब्राहिम आज भी जीवित है। इब्राहिम जीवित है, इसलिए परमेश्वर कहता, मैं उसका परमेश्वर हूं। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको मुझे भी, जब हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से उसने आपको मुझे जिला दिया है। विश्वास करें, मसीह में हम नई सृष्टि है। उसके वचनों पे विश्वास करें और आपका विश्वास उसके वचन पे होना चाहिए। परमेश्वर हालातों को बदल के रख देगा। इसलिए मन के विश्वास पे नहीं, हृदय अर्थात आत्मिक विश्वास में मजबूत होते चले जाएं। आप इसे बढ़ा सकते हैं। रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। विश्वास से उच्च विश्वास में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर महान कार्य करेगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के वचन के लिए। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु इब्राहिम से बात की और उसने आप पे विश्वास किया और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर, हम आपके जीवित वचन पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और आज ये हमारे लिए धार्मिकता है। हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आज का वचन हम केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन हम समझें और उसके अनुसार करें, ताकि प्रभु हम इस विश्वास में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर, यदि कोई जन जो आज भी केवल मन के विश्वास से जीवन जी रहा है, अपना मसीही जीवन, तो परमेश्वर मदद कर कि वो प्रभु परमेश्वर आज के वचन को समझने पाए। हम वचन पे मनन करते हैं तो हमारा वचन जो है वो हमारी आत्मा, हमारे हृदय में उतर जाता है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। प्रभु, हम पे दया कर, हम सब पे अनुग्रह कर कि हम आत्मिक विश्वास में जड़ पकड़ते चले जाएं, ताकि ऊपर कुछ भी तूफान आता रहे, लेकिन मसीह में जड़ मजबूत होने के कारण हम हर तूफान का सामना बड़े ही आपके साथ कर पाएंगे। प्रभु, हम सबको ऐसा जीवन जीने के लिए मदद करें। विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब जन मिलके कहें, आमीन।